हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनविजन एकेडमी। आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल पर चर्चा करेंगे जो कि भारत ने अपना पहला ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या इसका की फीचर्स है, किसके साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, या फिर ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, या फिर आज के दिन में क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में मैंने 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इंडिया हैज़ टेकन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स हार्नेसिंग इट्स ओशियनिक रिसोर्सेज। सो इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इन द अंडमान सी। भारत ने अपना पहला ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो भी कहाँ पर, अंडमान सी पे। एंड दिस इनिशिएटिव मार्क्स अ क्रूशियल शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कोस्टल एक्वाकल्चर टू ओपन ओशियन फार्मिंग। इससे पहले ट्रेडिशनली हम कोस्टल एरियाज में या फिर घर के सामने पोंड में एक्वाकल्चर करते थे, लेकिन अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं किधर, ओपन ओशियन फार्मिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पर दो चीजों पर फोकस किया जाएगा। एक तो फिन फिश और दूसरा सीवीड कल्टीवेशन। ये जो ओपन ओशन फार्मिंग है, यहाँ पर दो चीज कल्टीवेट किया जाएगा बताया जा रहा है, फिन फिश और द सीवीड कल्टीवेशन। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से दो चीजें याद रखना है। ये पायलट प्रोजेक्ट है और कहाँ लॉन्च किया गया है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, अंडमान सी पर। और दूसरा कि यहाँ पर क्या क्या कल्टीवेट किया जाएगा बताया गया है, एक तो फिन फिश और दूसरा सीवीड कल्टीवेशन। लैंडमार्क पायलट इफोर्ट, भारत का ये एक लैंडमार्क इफोर्ट हम कह सकते हैं कि लॉन्च्ड एट द नॉर्थ बे इन अंडमान सी बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने लॉन्च किया था ये पायलट प्रोजेक्ट को? इट इज इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट वाज डिजाइन्ड टू अनलॉक द रिलेटिव अनटेप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडियाज फास्ट ओशनिक स्पेस। भारत का ओशनिक स्पेस बहुत ज्यादा है, जो कि अभी तक हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया है। तो ये अनटेप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल है, इसको अनलॉक करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक scalable transition to a farming in natural and open sea condition, and it directly addresses the underutilized of maritime resources, aligning with the national development planning policies activities since 2014। ये जो नेशनल डेवलपमेंटल प्लानिंग पॉलिसी 2014 में ही लॉन्च किया गया था, इसके साथ ही अलाइन करके ये जो अंडर यूटिलाइज्ड मैराइन रिसोर्स है, इसको यूटिलाइज करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। और कहाँ पर, इन द नॉर्थ बे ऑफ द अंडमान सी। सो पैराडिगम शिफ्ट इन एक्वाकल्चर, तो पहले जो ट्रेडिशनली एक्वाकल्चर करते थे और आज जो नया शिफ्ट कर रहे हैं हम, उस पर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले फीचर्स अगर देखें तो ट्रेडिशनली कहाँ लोकेशन कहाँ किया जाता था, ये नियर शोर, एंड इट वाज एनक्लोज्ड सेलो बेस, जगह थोड़ा कम होता था, शोर मतलब साइड में। अब सी फार्मिंग जो है ये डीप वाटर पर किया जाएगा, नेचुरल ओपन ओशियन एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पर। इफ वी टॉक अबाउट द वाटर क्वालिटी, सो इट इज प्रोन टू स्टेग्नेशन, pollution and diseases in the traditional aquaculture. But if we talk about the open sea farming, the water quality is continuous natural current maintain the health of these fishes like finfish or the seaweed। ये सौर में अगर किया जाता है तो यहाँ पर पोल्यूशन या डिजीजेस होता है, ठीक है। अब ओपन सी में करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस नेचुरल करंट होगा, जो कि ये जो हेल्थ है, जो फिनफिश या फिर सीवीड का हेल्थ, ये अच्छा बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। If we talk about the space availability in the traditional aquaculture, then it is highly limited and spatial to the congested. But in the open sea farming, it is very vast, it is untapped, and scalable potential is there in the open sea farming. If we talk about the ecosystem impact, so this is high local nutrient loading on the coastline। जो लोकल अपने गांव से या शहर से जो लोकल न्यूट्रिएंट्स आता है वो कोस्टलाइन में ही जाके गिर जाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द ओपन सी फार्मिंग, देन इट इज डिस्पर्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, तो यहाँ पर इतना ज्यादा असर करता नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस पायलट?
if we talk about the key features of this pilot, so cultivation and technology. This pilot focuses extensively on marine finfish and seaweed in the dynamic open sea condition. ये ज्यादातर किस चीज पर फोकस कर रहा है? फिनफिश एंड द सीवीड. It utilizes specially designed open sea cages developed by the National Institute of Ocean Technology to witness the powerful natural ocean currents and the waves. तो ये किसने डिजाइन किया है? ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को ये भी याद रखना है. इट वॉज डिजाइन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी. इफ यू टॉक अबाउट द लाइवलीहुड जनरेशन, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइवलीहुड भी जनरेट करेगा. दिस एक्टिवली प्रोमोट्स द डीप वाटर फार्मिंग टेक्निक्स. दिस targeted activities seamlessly combine the advanced marine science and the practical income generation, enabling the vulnerable fishing communities to diversify their revenue streams sustainably. तो जो फिशिंग कम्युनिटी है वो बस क्या करते थे कि जो कोस्टल एरियाज में है वहां पर ही ये क्या करते थे? फिशिंग करते थे. बट ये जो प्रोजेक्ट है ये इन लोगों का डायमेंशंस को या डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाएगा, डाइवर्सिफाई करेगा और रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा सस्टेनेबली. ठीक है. अब ये किसके साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो institutional synergy, if we talk about the institutional synergy, this is implemented through a robust multi-agency collaboration between the Ministry of Earth Sciences, NIOT, यानी कि National Institute of Ocean Technology, and the Andaman and Nicobar Local Administration. तो मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, देन NIOT, देन द अंडमान एंड निकोबार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलके कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं. सीवीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, सीवीड एंड द मैराइन फिनफिश सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द लोकल फिशिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट टू किक स्टार्ट द सस्टेनेबल केज बेस्ड फार्मिंग ऑपरेशन. तो जो फिशिंग कम्युनिटीज है या वहाँ पर लोकल्स जो है उन पर डायरेक्टली लोकल्स के हाथ में दिया गया था, लोकल फिशिंग कम्युनिटीज के हाथ में ये सीवीड या फिर मैराइन फिश का जो सीड है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ताकि एक किक स्टार्ट मिल सके सभी को. इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्सपेंशन, तो सक्सेसफुल पायलट आउटकम्स विल confidently pave the way for the expansive public-private partnership and accelerating massive commercial growth in this sector. तो अगर ये चीज अगर काम कर गया तो PPP मॉडल में ये क्या करेगा? एक कमर्शियल ग्रोथ जरूर लाएगा. So now let's talk about the blue economy. What is blue economy? Balancing the vibrant economic development with necessary environmental sustainability to ensure the long-term marine resilience. तो हमारा मैराइन रेजिलियंस, हमारे ओशियंस में बहुत सारा अनटेप पोटेंशियल अभी भी है, रिसोर्सेस अभी भी है. तो इसको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दोनों को बैलेंस करके अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाएं तो दिस कैन बी टर्म्ड एज द ब्लू इकोनॉमी. इसका डेफिनेशन भी दिया है द वर्ल्ड बैंक ने. डेफिनेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक. क्या है इसका डेफिनेशन? तो सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब्स व्हाइल प्रिजर्विंग द ओशियन हेल्थ. जो ओशियन रिसोर्सेज से उसको सस्टेनेबली यूज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना या लाइवलीहुड को इम्प्रूव करवाना या जॉब्स क्रिएट करवाना, बट ओशियन का हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए. ये एक सिंपल डेफिनेशन दिया है वर्ल्ड बैंक ने. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, improve livelihoods and job while preserving the ocean health. जो ओशियनिक एनवायरनमेंट है वो भी खराब होना नहीं चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है ना? डेवलपमेंट विदाउट द हार्मिंग द फ्यूचर. अब व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ब्लू इकोनॉमी? इफ यू टॉक अबाउट द कोर ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्सपांशन, सबसे पहले तो the promote continuous economic development extracted responsibly from the abundant marine resources and expand coastal commerce. अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि जो अपना कॉमर्स है वो नॉट जस्ट कोस्टल एरियाज में ही सीमित है. अब जो मैराइन रिसोर्सेस है वहां पर भी इसको एक्सपांड किया जाए. abundant marine resource है उसको यहाँ पर भी एक्सपांड किया जाए. promote continuous economic development एक्सट्रैक्टेड रेस्पॉन्सिबली अबंडेंट मैराइन रिसोर्स, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? देन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, एंश्योर स्ट्रिक्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रोटेक्शन
of the vulnerable coastal and marine ecosystem alongside the biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी को हम मद्देनजर रखते हुए कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमारा जो कोस्टल रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइज करें. इट कैन ऑल्सो क्रिएट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइवलीहुड एंड द इनोवेशन पर भी फोकस किया जाएगा. दिस सपोर्ट ब्रॉड कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट, एंश्योर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो स्पोर द रिन्यूएबल एनर्जी रिनोवेशन. तो ये अलग अलग चीज़ों में लाइवलीहुड में फोकस करेगा या इनोवेशंस पर भी ये फोकस करेगा. एंड देन द अदर core objective is the climate resilience. They systematically minimize the marine pollution. धीरे धीरे ये सीवीड अगर हमने फार्मिंग करना शुरू किया तो मराइन पोल्यूशन को धीरे धीरे ये मिनिमाइज करेगा. एग्रेसिवली कंजर्व द मराइन लाइफ एंड ऑल्सो बिल्ड हाईली क्लाइमेट एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये क्या करेगा कि एक क्लाइमेट एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये क्रिएट करेगा. ये अलग अलग कोर ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस ब्लू इकोनॉमी. आज के दिन में ब्लू इकोनॉमी क्यों जरूरी है? द नीड फॉर द ब्लू इकोनॉमी. सो प्रिजर्विंग आवर एसेंशियल ओशियंस. ओशियंस कवर मोर देन 75% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल जीडीपी. भारत दुनिया में अर्थ सरफेस में लगभग 75% तो पानी ही पानी है. 75%. However, the marine ecosystem face severe threats like overfishing, localized pollution, climate change and deep habitation degradation. अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग थ्रेट्स है ओशियनिक रिसोर्सेज में. A blue economic approach ensures we actively support the sustainable livelihoods while simultaneously exploiting the marine resource responsibly. हम marine resource को निकालेंगे वहां से, लेकिन फिर भी marine जो health है, marine ecosystem है, उसको हम सस्टेनेबली यूज करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट होने नहीं देंगे. इसका इंपॉर्टेंस आज के दिन में क्या करते हैं कि जो फिशिंग करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, उसके कारण जो जो एनवायरनमेंट है, ओशनिक एनवायरनमेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ओशनिक ओशनिक पोल्यूशन हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, ओशनिक जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए खतरा है. ठीक, तो आज के दिन में ब्लू इकोनॉमी बहुत ज़रूरी चीज़ है. ठीक है, हम ओशियन से या मराइन से रिसोर्सेस तो निकालेंगे बट विदाउट हार्मिंग द ओशियन. इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट. सो क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस सस्टेनेबली या सब्सटेंशियली बूस्ट द कमर्शियल फिशरीज, मैसिव पोर्ट्स एंड मैरीटाइम टूरिज्म एंड द ओशियन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. तो ये क्या करेगा कि जो कमर्शियल फिशरीज है या मैसिव पोर्ट्स है, मैरीटाइम टूरिज्म या ओशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब चीज़ों में ये डेवलपमेंट लाएगा. देन ऑल्सो द इकोसिस्टम प्रोटेक्शन. ये इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि दिस प्रोटेक्ट एंड मेटिक्यूलियसली रेस्टोर्स द क्रिटिकल कोस्टल हैबिटेट्स सच एज द रेजिलिएंट मैनग्रोव्स एंड द फ्रेजाइल कोरल रीफ्स. ये क्या मैनग्रोव्स को या कोरल रीफ्स को भी ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा ये इनिशिएटिव. Also, it will help in the community livelihood. It directly enhances the vital regional food security and drastically improves the living standard of the coastal population. जो कोस्टल एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन है उनके लिए क्या एक बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी बनने वाला है. तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया, समझ लिया ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ये भी देख लिया. अब मैंने आपके लिए 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statement regarding India's first open sea marine fish farming project. It has been launched in the Arabian Sea. The project focuses on cultivation of marine finfish and the seaweed. Special open sea cages developed by the National Institute of Ocean Technology are used in the project. 3 statement है. Which of the statement are given are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3. And क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 5 हो गया है गलती से. क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ओशियन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शन. सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियनिक रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रिजर्विंग द ओशियन इकोसिस्टम. कंजर्वेशन ऑफ मैराइन डाइवर्सिटीज विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर ओशियन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ओनली. तो ये इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गया है, अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके आपका सवाल आप हमें पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर विद अस. फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में. जय हिंद.